नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो भिन्न यानी फ्रैक्शन 4/3 -2/9 -7/8 5/12 को यदि आरोही क्रम में लिखना हो, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना हो, मतलब कि देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो, मतलब देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो किस प्रकार लिखा जाएगा। -2/9 लेस देन -7/8 लेस देन 4/3 लेस देन 5/12 -7/8 लेस देन -2/9 less than 5/12 less than 4/3 -7/8 less than -2/9 less than 4/3 less than 5/12 -2/9 less than -7/8 less than 5/12 less than 4/3। मतलब कि देखो ये माइनस देखो 2/9 से देखो ये -7/8 बड़ा है। आगे देखो ये 4/3 ये -7/8 से बड़ा है और लास्ट में ये 5/12 ये 4/3 से बड़ा है, एक है। इसी प्रकार सम में समझ लेना है। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देखो बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे, विकल्प के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम विकल्प ए को ध्यान में लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये दो संख्याओं को हम पकड़ते। तो यहाँ पर देखो ये 8 दूनी 16 होगा 16। भाई देखो यहाँ पर 9 7 63 होगा 63 होगा 63 होगा 63 होगा। अब आगे देखो ये 63 देखो यहाँ पर आरोही क्रम में लिखना है, मतलब देखो पहली संख्या सबसे छोटी। देखो थोड़ी देखो सबसे पहले देखो मतलब देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखने, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटी संख्या लिखनी। आगे देखो थोड़ी उससे बड़ी लिखनी, आगे थोड़ी उससे बड़ी लिखनी और लास्ट में सबसे बड़ी लिखनी है। देखो यहाँ पर 16 और 63 आता है। देखो इसके बारे में डिटेल में देखो हमने पिछले के वीडियो में ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पर देखो 16 और 63 आता है, मतलब देखो यहाँ पर 63 ये 16 से बड़ा है। तो इस हिसाब से देखो सी लो ये 7/8 ये 2/9 से बड़ा होगा, यानी कि ये सही है, राइट है। परंतु देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ऋणात्मक लगा हुआ है, इसलिए देखो यहाँ पर उल्टा होगा, कॉन्वर्स होगा। मतलब देखो जो बड़ा दिखता है वो छोटा होगा और जो छोटा दिखता है वो बड़ा होगा। मतलब कि देखो ये 63 वाला फ्रैक्शन छोटा होगा, यानी देखो ये -7/8 ये -2/9 से बड़ा नहीं होगा। फिर से एक बार ये -7/8 देखो ये -2/9 से बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। मतलब देखो ये दोनों के बीच में चिन्ह ऐसा आएगा, ऐसा नहीं आएगा। मतलब देखो ये ऑर्डर सही नहीं। देखो ये विकल्प है आपका सही विकल्प नहीं होगा। अब देखो दूसरा विकल्प हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास ये 7/8 और 2/9। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर 9 7 63 होगा, 9 7 63 8 दूनी 16 होगा। अब देखो इसके हिसाब से देखो
ये बड़ा फ्रैक्शन होगा एंड ये छोटा फ्रैक्शन होगा। देख मतलब देखो यहाँ पर ये 7/8 देखो ये 2/9 से बड़ा होगा। देखो ये 7/8 ये 2/9 से बड़ा होगा, पर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए देखो जो दिखने में बड़ा होगा वो छोटा होगा, जो दिखने में बड़ा होगा वो छोटा, और जो छोटा दिखने में होगा वो बड़ा होगा। मतलब देखो ये वाला बड़ा होगा, मतलब देखो ये -2/9 ये -7/8 से बड़ा होगा, ये -2/9 ये -7/8 से बड़ा है। मतलब देखो ये सही लिखा है, ये राइट ही लिखा है। अब देखो ये दोनों को चेक करना है, ये दोनों को चेक करना। देखो यहाँ पर यहाँ पर ये देखो ये संख्या माइनस में है और ये संख्या पॉजिटिव है। देखो फिर से एक बार, ये संख्या माइनस में है और ये संख्या पॉजिटिव है। तो यहाँ पर स्पष्ट ही है कि क्लियर है। देखो पॉजिटिव वाली संख्या हमेशा देखो माइनस वाली संख्या से बड़ी ही होती है, बिग ही होती है। मतलब यहाँ पर ये चिन्ह सही है। अब देखो ये दोनों को चेक करना है, ये दोनों को वेरीफाई करना है। तो कैसे? सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 5 तिया 15 होगा, 15 होगा। देखो 12 चौके 48 होगा, मतलब देखो ये 48 15 से बड़ा है, इसलिए देखो ये 4/3 5/12 से बड़ा है। 4/3 ये 5/12 से बड़ा होगा, बिग होगा। मतलब देखो यहाँ पर जो ये चिन्ह लगा हुआ है वो सही है। मतलब देखो ये जो ऑर्डर दिया हुआ है, क्रम दिया हुआ है वो सही है, राइट है। मतलब देखो ये -7/8 से बड़ा -2/9 होगा। देखो ये -2/9 से बड़ा 5/12 एंड 5/12 से बड़ा 4/3, यानी देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि देखो यदि दो भिन्नों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन 4/3 तथा एंड उनका भागफल यानी क्वोशंट 35/24 है, तो बड़ी भिन्न क्या होगी, बिग फ्रैक्शन क्या होगा? 4/7, 7/6, 7/4 एंड 4/5। अब आगे देखो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि देखो ये दो भिन्न x एंड y है, दो भिन्न x एंड y है। अब आगे देखो ये दोनों भिन्नों का गुणनफल यानी कि गुणा ये 14/15 होता है। मतलब देखो ये x गुणा y बराबर ये 14/15 होता है। देखो ये x गुणा y इक्वल टू बराबर ये 14/15 होता है। अब आगे देखो उनका भागफल यानी कि भाग 35/24 होता है। मतलब जो ये x डिवाइड y इक्वल टू बराबर ये 35/24 होता है। देखो ये x डिवाइड y इक्वल टू बराबर ये 35/24 होता है। अब आगे देखो therefore देखो यहाँ से देखो ये यहाँ पर हमें चौकड़ी गुणा करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देन इधर देखिए x गुणा 24 आएगा बराबर इधर ये 35 गुणा y आएगा। फिर से एक बार इधर ये x गुणा 24 आएगा बराबर इधर ये y गुणा 35 आएगा। अब आगे देखो देखो ये x गुणा 24 डिवाइड 35 इक्वल टू y। देखो फिर से कर ये y बराबर इक्वल देखो x into 24 डिवाइड 35 होगा। ध्यान therefore देखो
ये 24x डिवाइड 35 इक्वल टू y। देखो ये 24x डिवाइड 35 इक्वल टू y। मतलब ये x गुना 24 को यानी 24 गुना x को ही शॉर्ट में यानी कि 2 में देखो 24x ऐसे राइट करते हैं। मतलब ये y की वैल्यू इतनी आएगी। अब देखिए y की वैल्यू देखो यहाँ पर रख देनी है, देन हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए x का गुणा देखो ये y की वैल्यू देखो ये 24x डिवाइड 35 है। 24x डिवाइड 35 और आगे देखो बराबर इक्वल 14/15 होता है। 14/15 होता है। अब आगे देखो therefore देखो ये x गुना x स्क्वायर होगा, x का वर्ग आगे देखो ये 14 डिवाइड 15 into देखो 35 डिवाइड 24 देखो 14 डिवाइड 15 into ये 35 डिवाइड 24 होगा। मतलब देखो ये into 24 डिवाइड 35 इधर आएगा into 35 डिवाइड 24 होगा। मतलब ये देखो संख्या उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब देखो 24 डिवाइड 35 इधर आके 35 डिवाइड 24 होगा। अब आगे देखो ये x स्क्वायर बराबर इक्वल देखो क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 35 को हम 7 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब 7 पंचे 35। ये 15 को भी हम 5 गुणा 3 ऐसे लिख सकते। मतलब 5 तिया 15 होता है। आइए देखो ये 14 को हम 7 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब 7 दूनी 14 होता है। आइए देखो 24 को हम देखो 8 into 3 ऐसे लिख सकते हैं। 8 तिया 24 होता है। अब आइए देखो ये 5 5 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। आइए देखो आगे 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 देखो ये 24 को हम देखो ये 24 को हम ऐसे लिखेंगे तो देखो कुछ भी कैंसल नहीं होगा। मतलब जो ये 24 को 2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब 24 को हम 12 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। 12 दूनी 24 होगा। ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। तो देखो ऊपर में हमारे पास ये 7 गुणा 7 बचेगा। दिन 7 गुणा 7 देखो 49 होता है, 49 होता है। और डिवाइड में देखो ये 12 और 3 का गुणा 12 तिया 36 होगा, 36 होगा। अब आगे देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो हमें ये x की वैल्यू निकालनी, इसलिए कोई यहाँ पर इधर देखो ये वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो इधर वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ वर्गमूल चढ़ेगा। ताकि देखो ये 49 का वर्गमूल 7 होता है और ये 36 का वर्गमूल 6 होता है। मतलब x बराबर 7/6 होगा। मतलब देखो एक फ्रैक्शन 7/6 होगा। अब आगे देखो हमें दूसरा फ्रैक्शन भी निकालना पड़ेगा। देखो हमें यहाँ पर बड़ा फ्रैक्शन बताना है, इसलिए बड़ा फ्रैक्शन बताना है इसलिए। मतलब कि देखो अब देखो हमें y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर सिंपल ये x की वैल्यू यहाँ पर
रख देंगे, हमें ये y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले x का x, देखो ये देश, ये देश, देखो ये देश, ये देश, देखो ये देखो 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 ये x का, देखो ये x की वैल्यू 7/6 है, x की वैल्यू ये 7/6 है। देखो एक फ्रैक्शन, देखो ये 7/6 आता है। अब देखो x बराबर ये 7/6, आगे देखो गुणा y का y और बराबर ये 14/15 होता है। आगे देखो therefore ये y बराबर ही देखो ये 14/15 इनटू ये 6 डिवाइड 7, ये y बराबर इक्वल देखो ये 14/15 इनटू 6 डिवाइड 7 का मतलब देखो ये इनटू 7/6 इधर आएगा तो इनटू 6/7, मतलब देखो ये संख्या इधर आके पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो ये 15 को हम 5 गुणा 3 ऐसे लिख सकते, श्याम टू श्याम, ये 6 को भी हम 3 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। और देखो यहाँ पर ये 3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। आगे देखो ये 7 दूनी 14 होता है। और देखो ऊपर में देखो एवो में ये 2 दूनी हमें 4 मिला और बट्टे में देखो हमारे पास ये 5 बचा है, मतलब जो दूसरा फ्रैक्शन 4/5 होगा। अब आगे देखो हमें बड़ा भिन्न बताना है, बड़ा भिन्न बताना। देखो यहाँ पर हमारे पास दो फ्रैक्शन 4/5 एंड 7/6 है। अब आगे देखो, अब आगे देखो ये संख्या में यानी ये फ्रैक्शन में देखो ये अंश से हर बड़ा है, अंश से हर बड़ा, देखो ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बिग है, इसलिए देखो इसका आंसर देखो 1 से छोटा आएगा, लेस देन 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर देखो अंश से देखो ये हर छोटा है, अंश से ये हर छोटा है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर लास्ट है, इसलिए देखो इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। मतलब देखो बड़ा फ्रैक्शन ये 7/6 होगा, 7/6 होगा, इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। यदि यहाँ पर देखो छोटा भिन्न पूछा हो तो ऐसे केस में आंसर देखो ये 4/5 होता, मतलब देखो विकल्प भी सही विकल्प होता। देखो थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि देखो यदि 2 1/4 और 1 2/3 के अंतर के यानी डिफरेंस के 3/4 भाग को यानी 3/4 पार्ट को 3 1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? -48 डिवाइड 83, 48 डिवाइड 83 माइनस 83 डिवाइड 48 एंड 83 डिवाइड 48। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर ये देखो ये 2 1/4 क्या होगा, ये 2 1/4 क्या होगा, देखो यहाँ पर ये 4 दूनी 8 होगा, 8 भी देखो 8 और 1 9 यानी कि 9/4 होगा, 4 दूनी 8
8 और 1 9 और बट्टे में 4 दैट इज 2 1/4 9/4 होगा। और इसी प्रकार ये 1 2 बाई देखो 3 एकम 3 आगे 3 और 2 5 5/3 होगा 5/3 होगा। देखो 3 एकम 3 मतलब देखो इसका गुणा करना है, जो आंसर आता है उसको देखो ये 2 में जोड़ना मतलब उसमें 2 को ऐड करना और बट्टा एस इट इज रहेगा। तो यहाँ पर 3 एकम 3 3 और 2 5 और बट्टे में 3 मतलब ये 1 2 3 1 2/3 5/3 होगा 5/3 होगा। अब आगे देखो अब देखो इसका भी निकाल ली। तो यहाँ पर देखो ये 4 तिया 12 12 और 1 13/4 होगा 13/4 होगा। देखो 3 चौके 12 12 और 13 13/4 13 के बट्टे में 4 देखो फिर से एक बार 4 तिया 12 12 और 1 13 और बट्टे में 4 आएगा और आएगा। अब आगे देखो यहाँ पर बोला है कि कहा है कि देखो देखो 2 1/4 और 1 2/3 के अंतर मतलब देखो ये दोनों का हमें अंतर लेना है डिफरेंस लेना है। तो अब देखो हमें डिफरेंस कैसे मिलता है। देखो डिफरेंस हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर मिलता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर मिलता है। तो इसलिए देखो यहाँ पर ये दोनों में से बड़ी संख्या कौन से देखो इसके लिए देखो यहाँ पर ये 9 तिया 27 होगा और यहाँ पर 4 पंचे 20 होगा मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा होगा और ये छोटा होगा। मतलब देखो ये दोनों का डिफरेंस इसमें से इसको घटाने पर मिलेगा। देखो ये दिस 9/4 में से ये 5/3 को 9/4 में से देखो ये 5/3 को घटाने पर मिलेगा। अब आगे देखो बोला है कि इसके अंतर के 3/4 भाग अंतर के 3/4 भाग 3/4 पार्ट को देखो 1/4 के 2/3 भाग मतलब देखो ये 13/4 के देखो ये 2/3 पार्ट में देखो ये 13/4 के देखो ये 2/3 पार्ट में से घटाया जाए सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा। इसका आंसर क्या आएगा उसको ढूंढना है। मतलब देखो हमें देखो इसका मैथमेटिकल फॉर्म ऐसा मिलेगा इसका मैथमेटिकल स्वरूप ऐसा मिलेगा। और देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये देखो ये 2 दूनी 4 होगा। आगे देखो यहाँ पर आगे तो कुछ भी कैंसल नहीं होगा मतलब देखो ऊपर में हमारे पास ये 13 है और नीचे में ये 3 दूनी 6 बचा। देखो माइनस देखो यहाँ पर हमें ये सब्ट्रैक्शन कर देखो ये पूरे में से देखो ये पूरे को घटाना है ये पूरे को माइनस करते सबसे पहले यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो कैसे होगा देखो उसके लिए ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए देखो ये बट्टा सेम होना चाहिए डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि देखो यहाँ पर एलसीएम का यूज करना पड़ेगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन यहाँ पर ये 4 और 3 का यानी 3 और 4 का एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखो 12 होगा
12 होगा। मतलब देखो बट्टे में देखो हम 12 ला पाएंगे, ये 12 ला पाएंगे, देन ये बट्टा सेम हो जाएगा। तो अब आगे देखो यहाँ पर देखो ये 4 की जगह पर 12 लाने के लिए देखो ये 4 को ये 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसी प्रकार ये 3 की जगह पर 12 लाने के लिए देखो ये 3 को ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आगे देखो, अब आगे देखो यहाँ पर हम 3 से गुणा करेंगे। देखो ये 4 को हम ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ऊपर में हमें 9 तिया 27 मिलेगा, और बट्टे में देखो 12 होगा। तो देखो माइनस, देखो यहाँ पर ये 3 को हमें, ये 3 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, देन ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन यहाँ पर ऊपर में 5 चौके 20 होगा, और बट्टे में 12 आएगा। मतलब देखो हमें ऐसा मिलेगा। आगे देखो गुणा ये 3/4 है। आगे देखो बराबर इक्वल ये 13/6 है। आगे देखो माइनस, देखो यहाँ पर ये 20 माइनस, देखो 27 माइनस 20 होल डिवाइडेड बाय 12 आएगा। देखो यहाँ पर देखो 27 माइनस 20 ऑल डिवाइडेड बाय 12 आएगा। मतलब देखो जो सेम बट्टा होता है उसको पूरे के बट्टे में, पूरे के भाग में एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है। देन यहाँ पर देखो ये 27 माइनस 20, देखो ऊपर में देखो हमारे पास 7 बचेगा, और बट्टे में 12 आएगा। मतलब ये 9/4 माइनस 5/3 का आंसर ये 7/12 होगा आएगा, और ये इनटू 3/4 है, इनटू 3/4। मतलब इसमें से इसको घटाना है। देखो बराबर इक्वल ये 13/6 आगे देखो ये माइनस का माइनस। आगे देखो यहाँ पर ये 3 चौके 12 होता है। आगे देखो ऊपर में ये हमारे पास 7 बचा है, और नीचे में ये 4 चौके 16 है। मतलब हमें ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पर फिर से हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे होगा? तो उसके लिए ये बट्टा सेम होना, तो बट्टा सेम करने के लिए यहाँ पर हमें एलसीएम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए 16 और 6 का एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल को 48 होगा, 48 होगा। मतलब देखो बट्टे में हम 48 ला पाएंगे, 48 ला सकेंगे। तो यहाँ पर देखो ये से की जगह पर देखो ये 48 लाने के लिए देखो यहाँ पर से को देखो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन ऊपर में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन यहाँ पर देखो ये 13 8 104 होगा, 100 होगा, और बट्टे में देखो ये 48 आएगा। माइनस देखो यहाँ पर ये 16 को देखो 48 बनाने के लिए देखो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन यहाँ पर देखो 7 या 21 होगा, और बट्टे में 48 आएगा। मतलब देखो हमें ऐसा मिलेगा। अब देखो बराबर इक्वल देखो ये 104 माइनस 21 ऑल डिवाइडेड बाय 48 होगा। अब आगे देखो ये 104 माइनस 21 कितना होगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सी लो ये 4 - 1 देखो 3 होगा,
3 होगा। आगे देखो ये 10 माइनस 2 8 होगा। मतलब देखो 104 माइनस 21 83 होगा। 83 और बट्टे में ये 48 आएगा। 48 आएगा। अब आगे देखो इक्वल देखो ये 135 डिवाइड 48 होगा। 135 डिवाइड 48 होगा। मतलब देखो ये 48 एक कम 48 होगा। देखो 48 में हम 35 जोड़ेंगे तो हमें ये 83 मिलेगा। देखो 48 में 35 जोड़ना है। 48 में 35 जोड़ने को 8 5 देखो 13 13 एक ऊपर 3 नीचे 4 3 7 और 1 8 83 आ जाएगा। मतलब कि देखो ये क्वेश्चन का ये प्रश्न का देखो ये प्रश्न का देखो मिश्रित भिन्न में यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देखो 135 डिवाइड 48 होगा। पर यहाँ पर आंसर देखो ये सिंपल फ्रैक्शन में दिया है, सरल भिन्न में दिया है। इसलिए देखो आपका सही आंसर देखो ये देखो ये 83 डिवाइड 48 होगा। ये 83 डिवाइड 48 होगा। इसलिए ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए संख्या 6 डिवाइड 7 बाई 8 संख्या 6 डिवाइड 7 डिवाइड 8 से कितनी अधिक है? मोर है, ज्यादा है, आसरा है। 6 1 by 8 6 3 by 4 6 3 by 4 एंड 7 5 by 6। अब आगे देखो यहाँ पर बोला है कि देखो ये संख्या 6 डिवाइड 7 by 8 संख्या 6 डिवाइड 7 डिवाइड 8 से कितनी अधिक है, कितनी ज्यादा है। मतलब कि देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि देखो ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। ये संख्या बड़ी होगी एंड ये संख्या छोटी होगी। मतलब कि देखो कितनी अधिक है वो हमें जानना हो, कितनी अधिक है वो हमें जानना हो। उसके लिए देखो ये 6 डिवाइड 7 by 8 में से देखो ये 6 डिवाइड 7 डिवाइड 8 को माइनस करना पड़ेगा। फिर से एक बार देखो 6 डिवाइड 7 by 8 माइनस देखो ये 6 डिवाइड 7 by 8 इस देखो 6 डिवाइड 7 डिवाइड 8 को माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये दोनों में फर्क क्या है? देखो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पर डिफरेंस ये है, देखो इसमें मेन बट्टा यानी कि मेन डिवाइड देखो ये है। मतलब इसमें अंश यानी कि न्यूमरेटर देखो ये 6 है 6 हो। देखो बट्टा यानी हर यानी डिनोमिनेटर देखो 7 डिवाइड 8 है, 7 डिवाइड 8 है। और देखो इसमें देखो अंश इसमें देखो मेन बट्टा यानी कि मुख्य भाग यानी कि मेन डिवाइड देखो ये है। मतलब देखो इस संख्या में पूरी संख्या में अंश यानी कि न्यूमरेटर देखो ये 6 डिवाइड 7 है और बट्टा यानी हर यानी कि डिनोमिनेटर ये 8 है 8 है। इस देखो ये दोनों संख्याएं समान नहीं है, इक्वल नहीं है। अब देखो इक्वल देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन देखो ये 6 into 8 डिवाइड 7 ये 6 देखो 6 into 8 डिवाइड 7 देखो 6 into 8 डिवाइड 7 मतलब कि देखो ये हर का हर अंश में चला ये हर का हर अंश में चला ये डिनोमिनेटर का
देखो न्यूमरेटर में मतलब ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई अंश के साथ गुणा हो आगे प्लस का माइनस। अब देखो यहाँ पर ये पूरे के बराबर सिक्स डिवाइड 7 into 8 होगा। ये 6 डिवाइड 7 into 8 होगा। मतलब कि देखो ये अंश का हर में चला जाता है। दैट इज ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चला मतलब ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, हर के साथ गुणा हो जाते। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मतलब यहाँ पर कुछ भी कैंसल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर गुणा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर देखो 8 और 6 के देखो 6 6 के 36 6 7 42 6 8 48 होगा 48 और डिवाइड में 7 माइनस देखो ये 6 का 6 और नीचे में 7 और 56 होगा 56 होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल बराबर यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन कर मतलब उसके लिए बट्टा समान होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये बट्टा समान करने के लिए देखो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन ऊपर में भी ये 48 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ताकि 48 गुणा 8 क्या होगा उसको निकालना पड़ेगा। देखो ये 48 गुणा 8 क्या होगा उसको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 48 को हम 50 माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। 50 माइनस 2 ऐसे लेकर आगे गुणा 8 है इनटू 8 आगे इक्वल यहाँ पर 8 पंचे 40 और ये शून्य का मतलब ये 50 और 8 का गुणा 400 होगा 400 होगा माइनस ये 8 दूनी 16 होगा। आगे बट इक्वल है 300 देखो 84 होगा 384 होगा। मतलब यहाँ ऊपर में 384 आएगा और डिवाइड में देखो ये 56 हो जाएगा माइनस देखो यहाँ पर 6 का 6 रहेगा और डिवाइड में 56 है। ध्यान इसके बराबर देखो ये 384 माइनस 6 और डिवाइडेड बाय 56 हो जाएगा। ध्यान देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये 384 माइनस 6 इक्वल टू बराबर देखो 378 होगा 378 होगा और बट्टे में ये 56 है 56 है 56 है 56 है। अब देखो बराबर इक्वल देखो अब देखो 378 का आधा लिखना है हाफ लिखना है। तो कैसे होगा ये आधा कैसे निकलेगा। सबसे पहले 3 का मतलब 300 होता है 300 होता है यानी देखो ये 300 का आधा देखो 150 होता है 150 होता है देखो प्लस देखो ये 7 यानी 70 का आधा देखो 35 होता है 35 होता है देखो प्लस ये 4 का आधा देखो 8 का आधा 4 होता है 8 का हाफ 4 होता है। अब देखो बराबर इक्वल देखो ये 150 और 3 यानी 30 देखो
180 होगा। देखो 180 और 5 185 होगा। 185 185 और 4 देखो ये 189 होगा, 189 होगा, 189 होगा। मतलब देखो 378 का आधा यानी कि हाफ देखो ये 189 होगा, 189 होगा, 189 का जो डिवाइड में देखो ये 56 का आधा देखो देखो 28 होता है, 28 होता है। मतलब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने अंश और हर दोनों को 2 से भाग दे दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। मतलब देखो आधा आधा ऊपर नीचे लिख दिया। मतलब देखो फिर से हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से यही का यही मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने उल्टा 2 से भाग दिया यानी आधा आधा लिख दिया। अब इक्वल देखो ये डिवाइड कर डिवाइड 28 को हम 7 into 4 ऐसे इसे मतलब कि देखो ये 7 चौके 28 होता है। अब आगे देखो ये 189 में देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 से डिवाइड होगा कितनी बार में, हाउ मेनी टाइम्स। देखो यहाँ पर सबसे देखो 7 दूनी 14 होगा। देखो 18 माइनस 14 4 होगा और 9 नीचे इसलिए हमारे पास 49 होगा, 49 यानी यहाँ पर देखो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। मतलब देखो ये 27 टाइम्स में डिवाइड, मतलब देखो ये 189 को हम 7 into 27 into 7 ऐसे राइट कर सकते। तो इसी के साथ देखो ये साथ साथ ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। मतलब देखो ये 7 को हटाना था इसलिए जानबूझ के देखो ये 189 को हमने ऐसे राइट किया। अब देखो बराबर इक्वल हमें ये 27 डिवाइड 4 मिलेगा, ये 27 डिवाइड 4 मिलेगा। अब देखो लास्ट में बराबर देखो यहाँ पर ये देखो 6 3 डिवाइड 4 मिलेगा। देखो हमें इसके बराबर 6 3 डिवाइड 4 मिलेगा। मतलब देखो 6 चौके 24 होगा, 24 और 3 27 और डिवाइड 4 मतलब कि देखो इस क्वेश्चन का आंसर मिश्रित भिन्न में यानी कि नेक्स्ट फ्रैक्शन में देखो ये 6 3/4 होगा, से पूर्णांक 3/4 होगा, 6 पूर्णांक 3/4 होगा। मतलब कि देखो ये संख्या इससे देखो ये 6 3/4 ज्यादा है। मतलब कि देखो इस संख्या में इसको हम जोड़ेंगे ऐड करेंगे तभी हमें ये संख्या मिलेगी। तो इस तरह से समझना होता है। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।